अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है। नया मंथ जो वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी मंथ में जो हमारा वायरस हमारी दुनिया में, हमारे ख़ास तौर पर मुल्क में फैला हुआ है, अल्लाह तबारक ताला इस नए महीने की बरकत से अल्लाह ताला उससे निजात अता फरमावे। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में हमने खुलासा और अल्फाज मानी समझे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्फाज मानी अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। आज हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो जी बेटा, आप लोग अपनी किताब खोलें। जमात 9th है, नहम है, उर्दू की किताब है और सफ़ा नंबर मेरे पास 15 है और लेसन हमारा सर सैयद अहमद ख़ान का काहली लेसन है। तो जी बेटा, मैं इसको रीड करता हूँ, आप लोग अपनी बुक खोलें और तवज्जो से देखें उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काहली ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माना समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपने दिली कवा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बल्कि हैवान सिफ्त हो जाते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक़ल को ज़रूरतन काम में लावे। लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपने दिली कवा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त काहिल और वाशी हो जाता है। इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है और जबकि इसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है, यानी दिल से काम लेना सुस्त हो जाता है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे, यानी अपने दिली कवा को मजबूत और बेहतरीन बनाए और उनको बेकार ना छोड़े। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत और मुशक्क़त करनी ना पड़े, जैसे कि हमारे हिंदुस्तानों में मुल्कियों और लाखराजदारों का हाल था। और वो अपने दिली कवा को भी बेकार डाल दिए तो उनका हाल क्या होगा? यही होगा कि उनके आम शौक वहशियाना बातों की तरफ मायल हो जाएंगे। मज़ेदार खाना उनको पसंद होगा, क़िमारबाजी तमाशा बीनी का आदी होगा और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवाड़ और बद सलीका वाशी होते हैं
اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں کا مطلب پردیس یعنی یورپی کنٹریز، ولایتوں میں خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پن کی حالت کو پہنچ جائیں گے، مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی، جیسا آج ہم پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی، قلب دل کو بولتے ہیں، قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا اس کی ریڈنگ آپ لوگوں نے بھی اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور ریڈ آؤٹ کر کے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ جو الفاظ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگوں نے وہ پوچھ لینے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو ایکسرسائز کا اصول تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ایکسرسائز تو آپ لوگوں نے خود سالو کرنی ہے، اور خود سالو کر کے آپ لوگوں نے مجھے چیک کروانی ہے۔ ایکسرسائز ساری آپ نے سالو کرنی ہے، لیکن جو نیٹ نوٹ بک پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ صرف اس کا سوال نمبر 1 یعنی سوال نمبر 1 مختصر جواب دے، تو یہ سوال آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ باقی سوال جو ہے وہ آپ لوگوں نے رف حل کرنے ہیں، حل کر کے آپ لوگوں نے مجھے وہ چیک بھی کروانے ہیں۔ السلام علیکم۔